Hello student, I am Neetu, your assistant teacher. Today I am explain chapter 2, the water we drink. We all need water. हम सभी को पानी की आवश्यकता है. Man, birds and animals cannot live without water. जितने भी सजीव हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, बिना पानी के नहीं रह सकते. Plants and tree need water to grow. पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता है. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हॉर्स ड्रिंकिंग वाटर. जो हॉर्स है क्या कर रहा है? पानी पी रहा है. बच्चों क्या कर रहा है? पानी पी रहा है. चाइल्ड वाटरिंग प्लांट. जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? पेड़ों में पानी दे रहा है. क्या कर रहा है? वो पौधों में पानी दे रहा है. वाई डू वी नीड वाटर. हमें पानी की आवश्यकता क्यों है? बताओ बच्चों, हमें पानी की आवश्यकता क्यों है? बिल्कुल सही. वी नीड वाटर टू ड्रिंक, वॉश एंड बाथ. हमें पानी पीने के लिए, हाथ धुलने के लिए, स्नान करने यानी नहाने के लिए पानी की आवश्यकता है. वी नीड वाटर फॉर कुकिंग फूड. और हमें खाना बनाने के लिए भी पानी की आवश्यकता है. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे पानी का यूज़ हो रहा है. खाना बनाने के लिए भी पानी का यूज़ हो रहा है. बर्तन साफ़ करने के लिए पानी का यूज़ हो रहा है. घर को क्लीन करने के लिए पानी का यूज़ हो रहा है. और कपड़े धोने के लिए पानी का यूज़ हो रहा है. और नहाने के लिए भी पानी का यूज़ हो रहा है. आप नहाते होंगे पानी से. ओके. वी नीड वाटर टू वॉश आवर डिशेज एंड टू क्लीन आवर होम. बर्तन धोने और हमारे घरों को साफ़ करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है. वी आल्सो नीड वाटर टू वॉश आवर क्लॉथ. हमें कपड़े धोने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है. वेयर डज ऑल द वाटर कम्स फ्रॉम. सारा पानी कहाँ से आता है? बताओ बच्चों, सारा पानी कहाँ से आता है? बिल्कुल सही. ऑल द वाटर कम्स फ्रॉम रेन. सारा पानी बारिश से आता है. कहाँ से आता है बच्चों? बारिश से. इट कलेक्ट इन रिवर्स, टैंक एंड वेल. और वो कहाँ इकट्ठा होता है? नदियों में, टैंकों में और कुओं में. इन आवर होम्स वी गेट वाटर फ्रॉम टैप. हमारे घरों में हमें नलों से पानी मिलता है. सम रेन वाटर सीप्स इनटू द अर्थ. कुछ बारिश का पानी धरती सोख लेती है. सीप्स माने सोखना. कौन कर ले? धरती सोख लेती है. एंड दैट वाटर इज़ अवेलेबल इन अ वेल. और वो हमें कहाँ से पानी मिलता है? कुओं से. इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, रिवर है, नदी है, पुल्स है, टैप वाटर है और वेल है. वेल माने कुआं. A good deal of water is also needed to irrigate our crop. हमारे फसलों की सिंचाई के लिए पानी का एक अच्छा सौदा भी आवश्यक है. गार्डन एंड ऑर्चर्ड. बाग और फलों के बाग के लिए. कैनल ऑफ इरिगेशन. जो नहर देख रखे हैं इस पिक्चर में, क्या है बच्चों? नहर. द गार्डन वाटरिंग द प्लांट. और जो माली क्या कर रहा है? पौधों को पानी दे रहा है. हाउ कैन वी क्लीन डर्टी वाटर. गंदे पानी को कैसे साफ़ करें? बताओ बच्चों, गंदे पानी को कैसे साफ़ करें? बिल्कुल सही. वी मस्ट यूज़ क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग. हमें पीने के लिए साफ पानी का उपयोग करना चाहिए. वी कैन क्लीन डर्टी और अनक्लीन वाटर बाय फिल्टरिंग, बॉइलिंग एंड एडिंग केमिकल्स. हम गंदे पानी को साफ़ कर सकते हैं उबालकर, छानकर और इसमें रासायनिक जोड़कर. डर्टी और अनक्लीन वाटर विल मेक्स अस सिक. गंदा या शुद्ध पानी बीमार बना देगा. हाउ शुड वी स्टोर वाटर. पानी को कैसे इकट्ठा करें? बताओ बच्चों, पानी को कैसे इकट्ठा करें? बिल्कुल सही. वी मस्ट स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन कवर्ड पोट्स. हमें पीने के पानी को स्वच्छ ढके बर्तन में रखना चाहिए. कीप दीज पोट्स इन अ क्लीन प्लेस. इन खाद्य पदार्थों को साफ जगह पर रखें. फिल डैम विद फ्रेश वाटर एवरी डे. और उन्हें ताज़े पानी से भर दें. वी मस्ट नेवर पुट आवर हैंड इन ड्रिंकिंग वाटर. हमें पीने के पानी में कभी हाथ नहीं डालने चाहिए. Always use a mug with a long handle for taking out water. हमेशा पानी निकालने के लिए एक लंबे हैंडल वाले मग का उपयोग करना
चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए? लंबे हैंडल वाले मग का। क्या करने के लिए बच्चों? पानी निकालने के लिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम नीतू योर असिस्टेंट टीचर। बच्चों मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था ना चैप्टर सेकेंड, अब मैं आपको कराऊंगी चैप्टर सेकेंड की बुक एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट, हम पहले करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, मेरे साथ के साथ नोटबुक में नोट करते जाना। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट नोट कीजिए, डर्टी और अनक्लीन डैश विल मेक अस सिक। हमें क्या बीमार बना देता है बच्चों? बताओ क्या आएगा इसमें? टैप, कुकिंग, वाटर, क्लीन, लिव। क्या आएगा बच्चों? वाटर। क्या आएगा? वाटर। अब सेकंड नोट कीजिए, वी नीड वाटर फॉर डैश आवर फूड। हमें पानी की ज़रूरत किसके लिए होती है? बताओ क्या आएगा इसमें? टैप, कुकिंग, वाटर, क्लीन, लिव। क्या आएगा बच्चों? कुकिंग, खाना बनाने के लिए। अब थर्ड वाला नोट कीजिए, इन आवर होम्स वी गेट वाटर फ्रॉम। हमें घर से किससे पानी मिलता है? बताओ बच्चों। टैप से, कुकिंग से, वाटर से, क्लीन, लिव। किससे मिलता है? टैप से। यानी क्या आएगा इसमें? टैप। यानी किससे मिलता है? नल से। अब फोर्थ वाला नोट कीजिए, वी मस्ट यूज़ डैश वाटर फॉर ड्रिंकिंग। हमें पीने के लिए कैसे पानी का यूज़ करना चाहिए? क्या आएगा इसमें? टैप, कुकिंग, वाटर, क्लीन, लिव। क्या आएगा बच्चों इसमें? क्लीन। क्या आएगा? क्लीन, मतलब साफ पानी का यूज़ करना चाहिए हमें पीने के लिए। अब फिफ्थ वाला नोट कीजिए, मैन, बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन नॉट डैश विदाउट वाटर। जितने भी जीव हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, कैसे मतलब क्या नहीं कर सकते वो पानी के बिना? बताइए, पानी के बगैर क्या नहीं कर सकते? क्या आएगा इसमें? टैप, कुकिंग, वाटर, क्लीन, लिव। क्या आएगा बच्चों? लिव। नहीं रह सकते, पक्षी और जानवर बिना पानी के नहीं रह सकते। अब हम क्या करेंगे? यस और नो। सेकंड क्या कर लिखेंगे हम? यस और नो। आपको यस और नो में आंसर देने हैं। ओके, अब फर्स्ट वाला नोट कीजिए, प्लांट्स एंड ट्री डू नॉट नीड वाटर टू ग्रो। पौधों और पेड़ों को बढ़ने के लिए पानी की जरूरत नहीं है। बताओ बच्चों, यस आएगा, नो? नो, पानी की ज़रूरत है उनको बढ़ने के लिए। अब सेकंड वाला नोट कीजिए, वी नीड वाटर टू वॉश द डिशेज एंड टू क्लीन आवर होम। हमें बर्तन धोने के लिए और घर को क्लीन करने के लिए किसकी ज़रूरत है? पानी की। क्या आएगा? यस या नो? क्या आएगा बच्चों? यस, हमें ज़रूरत है पानी की। अब थर्ड वाला नोट कीजिए, सम रेन वाटर सीप इनटू द अर्थ। जो कुछ बारिश का जो पानी होता है कौन सोख लेता है? ज़मीन। ज़मीन सोख लेती है ना? क्या आएगा इसमें? यस या नो? यस। अब फोर्थ वाला नोट कीजिए, वाटर इज़ नीडेड टू इरीगेट आवर क्रॉप गार्डन एंड ऑर्चर्ड्स। हमें बागों और फलों के बागों के लिए पानी की ज़रूरत होती है। यस आएगा, नो? बताओ बच्चों क्या आएगा इसमें? यस। अब फिफ्थ वाला नोट कीजिए, वी मस्ट पुट आवर हैंड इन ड्रिंकिंग वाटर। हमें पीने के पानी में हाथ डालने चाहिए। बताइए, यस आएगा, नो? बताओ बच्चों क्या आएगा? वेरी गुड, नो आएगा इसमें। हमें पीने के पानी में कभी हाथ नहीं डालने चाहिए। अब मैं आपको कराऊंगी वर्ड मीनिंग। ओके स्टूडेंट, अब वर्ड मीनिंग कीजिए मेरे साथ के साथ नोट करते जा रहे हो ना? वेरी गुड। वर्ड मीनिंग नोट कीजिए। पहले फर्स्ट नोट कीजिए, ऑर्चर्ड्स। ऑर्चर्ड्स की मीनिंग क्या है? गार्डन ऑफ फ्रूट ट्री। और इसका हिंदी मीनिंग क्या है? फलों का बगीचा। अब सेकंड वाली नोट कीजिए, इरीगेट। इरीगेट की मीनिंग क्या है? टू वाटर द प्लांट। इरीगेट का क्या होता है बच्चों? जो बागों में पानी देते हैं ना, पौधों में पानी देते हैं, उसको क्या कहते हैं? इरीगेट। अब थर्ड वाली नोट कीजिए, ग्रो। ग्रो का मीनिंग क्या है बच्चों? डेवलप। क्या है? डेवलप। और ग्रो का हिंदी मीनिंग क्या है? बढ़ना। अब फोर्थ वाली नोट कीजिए, अवेलेबल। अवेलेबल का मीनिंग क्या है? असेसिव। और अवेलेबल का हिंदी मीनिंग क्या है? पर्याप्त, मतलब प्राप्त। फिफ्थ नोट कीजिए,
पॉट्स का मीनिंग क्या है? विजल्स। ऑयल का पॉट का हिंदी मीनिंग क्या है बच्चों? बर्तन। अब 6 नोट कीजिए, फ्रेश। फ्रेश का मीनिंग क्या है बच्चों? क्लीन। और फ्रेश का हिंदी मीनिंग क्या है? ताज़ा। अब 7th वाली नोट कीजिए, कवर। कवर का मीनिंग क्या है? नॉट ओपन। और कवर का हिंदी मीनिंग क्या है? ढका हुआ। अब 8th वाली नोट कीजिए, सीपिंग। सीपिंग का मीनिंग क्या है बच्चों? लीकिंग। और सीपिंग का हिंदी मीनिंग क्या है? जो धीरे धीरे पानी करके निकलता है ना, उसको क्या कहते हैं? जो धीरे धीरे पानी करके निकलता है उसको क्या कहते हैं? सीपिंग। जो सूखता है। अब क्वेश्चन से करेंगे हम नोट। ओके, मेरे साथ ही साथ नोट करते जा रहे हो ना आप? ओके, फर्स्ट वाली नोट है, वाई डू वी नीड वाटर? हमें पानी की ज़रूरत क्यों है? बताओ बच्चे, में अब इसका आंसर नोट कीजिए। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड बेदिंग एक्स्ट्रा। हमें पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए और नहाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पानी की। अब सेकंड वाला क्वेश्चन नोट कीजिए, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर? हमें पानी किस से मिलता है ना? अब आंसर नोट कीजिए, टैप, रेन, रिवर, बेल आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। हमें नल से, रेन वर्षा, रिवर नदी, वेल कुआं से पानी मिलता है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन नोट कीजिए, वेयर शुड वी स्टोर ड्रिंकिंग वाटर? हम पानी को कहाँ स्टोर मतलब इकट्ठा कर सकते हैं? बताइए। अब इसका आंसर नोट कीजिए, वी मस्ट स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन कवर पॉट। हम पीने के पानी को साफ ढके बर्तन में रख सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन नोट कीजिए, हाउ कैन वी क्लीन डर्टी वाटर? हम गंदे पानी को कैसे साफ कर सकते हैं? ओके, अब इसका आंसर नोट कीजिए बच्चों, वी कैन क्लीन डर्टी वाटर। हम गंदे पानी को साफ कर सकते हैं। वाई? कैसे? फिल्टरिंग एंड बॉइलिंग, मतलब छानकर और उबालकर। थैंक यू स्टूडेंट।